जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर अग्निवीर वायु वाई ग्रुप एस्पिरेंट्स अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर के चिंतित होते हैं। कुछ भ्रम है कि भारतीय वायुसेना में एक्स ग्रुप को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वाई ग्रुप को कम तवज्जो दी जाती है। एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अग्निवीर वायु वाई ग्रुप। अक्सर एयरफोर्स वाई ग्रुप को नॉन टेक्निकल ग्रुप बोला जाता है। नॉन टेक्निकल ग्रुप इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य नहीं है एयरफोर्स के वाई ग्रुप को ज्वाइन करने में या अग्निवीर वायु वाई ग्रुप ज्वाइन करने में। यानी कि अगर 10+2 में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स नहीं है, तब भी भारतीय वायुसेना आपको मौका देता है सर्व करने का एयरफोर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में एज नॉन टेक्निकल अग्निवीर। जी, नॉन टेक्निकल अग्निवीर। एस्पिरेंट्स, पहले के टाइम पे इसे वाई ग्रुप एयरमैन बोला जाता था। एयरमैन वाई ग्रुप इसलिए क्योंकि ये नॉन टेक्निकल ग्रुप है। कई जगहों पे नॉन टेक्निकल ग्रुप को वाई ग्रुप भी बोला जाता है, जो सही है। शुरू से ही भारतीय वायुसेना के स्ट्रक्चर में ऊपर बैठे हैं अधिकारी लोग, जिन्हें ऑफिसर्स बोलते हैं। ऑफिसर्स के नीचे पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स होता है, जिन्हें एयरमैन भी बोला जाता है। आज के ज़माने में इसको अग्निवीर बोला जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, अग्निपथ स्कीम जब से लागू हुई थी तब से बहुत सारे यंगस्टर्स में मिक्स्ड फीलिंग थी एयरफोर्स को ज्वाइन करने को लेके। जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई तब से अग्निपथ स्कीम को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली और कुछ हद तक सेना ने भी रियलाइज किया है कि 4 साल का ड्यूरेशन थोड़ा कम ड्यूरेशन है। 25% रिटेंशन रेट थोड़ा कम रिटेंशन रेट है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने भी भारत सरकार को अब अग्निपथ स्कीम में चेंजेस के लिए सजेशंस दिए हैं। इस मुद्दे पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आग्रह रहेगा कि वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डलवा दूंगा। एस्पिरेंट्स, वापस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर नॉन टेक्निकल एयरमैन के क्या क्या रोल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉन टेक्निकल एयरमैन आमतौर पे असिस्टेंट के रूप में काम करता है जितने भी भारतीय वायुसेना के नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं। जैसे पहले लॉजिस्टिक्स। जी, पूरी भारतीय वायुसेना जानी जाती है लॉजिस्टिक्स के लिए। सही समय पे सही चीज़ पहुंचाना भारतीय वायुसेना का काम है और ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो ये काम देखता है, इस डिपार्टमेंट को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। लॉजिस्टिक्स को मैनेज करते हैं नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स, जिनके नीचे होते हैं नॉन टेक्निकल जवान्स, जिन्हें लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट भी बोला जाता है। लॉजिस्टिक्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी। अक्सर भारतीय वायुसेना के अड्डों पे जब आप जाते हैं, एयरफोर्स स्टेशंस पे आप जाते हैं, आपको बाहर एयरफोर्स के जवान सिक्योरिटी करते नज़र आते हैं। एयरफोर्स के रनवेज को, एयरफोर्स के अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन्स, हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन्स को पूरा सिक्योरिटी देता है एयरफोर्स वाई ग्रुप। एयरफोर्स वाई ग्रुप में एयरफोर्स पुलिस आती है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में गरुड़ कमांडोज आते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप में क्विक रिएक्शन टीम आती है, QRT जिसे बोलते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप में गार्ड कमांडोज आते हैं और साथ में एयरफोर्स वाई ग्रुप में ऑर्डरली टू ऑफिसर्स भी आते हैं, जो अफसरों के साथ साथ ऑर्डरलीज चलते हैं, जो एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों के साथ साथ गनमैन चलते हैं। ये सब लोग एयरफोर्स सिक्योरिटी में आते हैं और सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स वाई ग्रुप को है। तीसरा रोल है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सेक्शन, MT सेक्शन। एयरफोर्स के पास अपनी ट्रांसपोर्ट है। एयरफोर्स के पास अपनी जिप्सीज हैं, अपनी सफारीज हैं। एयरफोर्स के पास अपनी एम्बेसडर्स हैं। एयरफोर्स के पास अपनी स्वराज माजदा हैं, अशोक लीलैंड की गाड़ियां हैं। इन सारी गाड़ियों का मेंटेनेंस, इन सारी गाड़ियों को चलाना, ये पूरा काम MT सेक्शन का है। कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना का म्यूजिक बैंड पूरे विश्व में फेमस है। म्यूजिशियंस भी सारे एयरफोर्स वाई ग्रुप के तहत ही बनते हैं। एयरफोर्स का जो म्यूजिक
जो म्यूजिशियन डिपार्टमेंट है वो एयरफोर्स वाई ग्रुप के जवान सी डॉइन को सौंपा गया है। लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी, म्यूजिक, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का जितना काम है ये पूरा का पूरा एयरफोर्स वाई ग्रुप देखता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एयरफोर्स का अपने आप में एक बहुत मंचीदा, बहुत चाहता डिपार्टमेंट है, बहुत चाहने वाला डिपार्टमेंट है, स्पेशली फीमेल ऑफिसर्स के लिए जो एफकैट के थ्रू जाती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एयरफोर्स वाई ग्रुप के जवान सी देखने को मिलते हैं। एस्पिरेंट्स, ये एक दिमाग में भ्रम है कि एक्स ग्रुप को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वाई ग्रुप को कम तवज्जो दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय वायुसेना में कोई भेदभाव नहीं है। सेम वर्दी सबको दी गई है, सेम रैंकिंग सबको दिया गया है, बस जॉब रोल्स अलग अलग है। जिस तरीके से हाथ में 5 उंगलियां, हर उंगली की अपना एक महत्व है, इसी प्रकार से एयरफोर्स में हर एक डिपार्टमेंट का अपना महत्व है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ वायु के नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं, 8 जुलाई से एयरफोर्स ने फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं अग्निपथ वायु की वेबसाइट पे और 18 जुलाई के बीच में आपको ये फॉर्म्स भरने होंगे। हर वो एस्पिरेंट जो 3 जुलाई 2004 से लेकर के 3 जुलाई 2008 के बीच में उसकी पैदाइश है, उम्र 17.5 से 21 साल है और 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विथ 50% है, वो अग्निपथ वायु वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। अक्सर 26 जनवरी की परेड, अक्सर एयरफोर्स की वायुसेना दिवस की परेड में आप एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट्स में एयरफोर्स के जवानों को परेड करते हुए देखते हैं। आप अलग अलग मिलिट्री ड्रिल्स देखते हैं, स्पेशली गन वाली ड्रिल्स तो बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। ये कोई और नहीं बल्कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जवान करता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जवान अक्सर फिजिकल ट्रेनिंग के सेशंस भी लेता है जहाँ पे ऑफिसर्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एस्पिरेंट्स, अपने आप में एक अच्छा रोल, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये काम एयरफोर्स वाई ग्रुप का है। किसी प्रकार का कोई उच्च जाति नीच जाति, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है भारतीय वायुसेना में। प्लीज़ इस भ्रम से निकलिए और एयरफोर्स को ज्वाइन करिए। अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना 2025 में ज्वाइन करने का है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा, जिसका इम्तिहान 18 अक्टूबर को है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ला रहा है एयरफोर्स का स्पेशल बैच, जहाँ पे हम आपकी एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की तैयारी कराएंगे, जहाँ पे हम आपके फिजिकल की तैयारी कराएंगे, हम आपके फेज 2 की तैयारी कराएंगे। आशा करता हूँ कि आपको जॉब्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एयरफोर्स वाई ग्रुप जवान समझ आ गई हो। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क करिएगा। याद रखिएगा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड संस्था है जो पिछले 20 सालों से लगातार भारतीय वायुसेना को एयरमैन और आज का अग्निवीर देता आ रही है। अगर आपका लक्ष्य भी भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु ज्वाइन करने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ें। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद, रांची, देहरादून और दिल्ली में, और ऑनलाइन सेंटर, ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे हो सकती है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के द्वारा। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप एंड्रॉयड स्टोर पे उपलब्ध है, प्ले स्टोर पे एंड एप्पल के iOS स्टोर पे उपलब्ध है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।